हेलो हेलो माइक टेस्ट। ओके। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है थर्ड। और थोड़ा सा रिपीट कर लूँ, प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने HTML के जो है स्ट्रक्चर थोड़ा समझा था कि HTML का पहला टैग होता है, उसमें अंदर दो टैग्स आते हैं, एक हेड एक बॉडी। और हेड टैग में हम जो है ना इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं या कोई चीज़ लिंकिंग करवानी है तो हम वो ऐड करते हैं। और उसके बाद होता है बॉडी। बॉडी में वो चीज़ें हम सब ऐड करते हैं जो हमें वेबसाइट पे शो करवानी है, जो क्लाइंट साइड पे शो करवानी है, जो चीज़ ब्राउज़र पे शो करवानी है वो हम चीज़ें ऐड करते हैं बॉडी के टैग के अंदर। तो आज थोड़ा मज़ीद इसको जानेंगे और सीखेंगे क्या है। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट के पास VS कोड ऑलरेडी होगा। अगर अभी तक आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो आप काइंडली इंस्टॉल कर लें। अच्छा, मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शो तो कर दूं आपकी तरफ। जी, ये स्क्रीन शो हो गई। जी, स्क्रीन आ गई है, ठीक है। तो VS कोड मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट कोई दूसरा खुला हुआ है। लेकिन मैं इसको क्लोज करके प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लूँ, जो हमने क्लासेस में बनाया था। ES फ्रंट एंड पेज नाम से हमने बनाया था। लाइक फोल्डर। हाँ, एक मिनट सिर्फ वेट करिएगा, ये ओपन हो जाए। मेरा थोड़ा लैपटॉप भी अभी हैंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने। जी दोस्तों, लिंकिंग क्या होती है, लिंक करवाना क्या होता है, ये क्यों काम आता है, तो ये सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। तो अगर आप देखें तो मेरे अभी इस फोल्डर में जो ES फ्रंट एंड पेज के नाम से फोल्डर है, इसके अंदर जो है ना मेरे पास एक इंडेक्स की फाइल है और एक CSS की फाइल है। लेकिन CSS में ऐसा कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ जो कि यहाँ पे मैं शो करवाना चाहूँ, यहाँ पे जो जिसका मैं स्टाइल देना चाहूँ। तो स्टाइल की जो है फाइल मेरे पास अलग बनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टाइल के इसके फाइल के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ, जो भी स्टाइलिंग करूँ, तो वो चीज़ें HTML पे अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, लिंकिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे वीडियो टैग की तरफ। तो वीडियो वेबसाइट में कैसे ऐड की जाती है तो वो देखेंगे। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ एक वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, मेरे जहन में जो अभी आ रही है तो मैंने इसको ही ओपन कर दिया है। एक न्यूज़ की वेबसाइट है। जी दोस्तों, तो ये एक वेबसाइट है और उसमें जब भी हम किसी भी लिंक पे या टाइटल पे क्लिक करते हैं तो हम एक नेक्स्ट या न्यू पेज पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ अगर हम देखें, ये हमारा जो नेविगेशन बार है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है होम, लेटेस्ट, गाजा सीज, पाकिस्तान, ओपिनियंस, बिजनेस, इमेजेस, वर्ड, जो भी ये नेविगेशन में लिंक्स लगी हुई हैं, तो ये चीज़ें कहलाती हैं लिंक टैग्स। ए टैग इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं, तो आज इसके बारे में क्लास है। मतलब जब मैं क्लिक करूं पाकिस्तान पे तो मेरे पास पाकिस्तान के रिलेटेड न्यूज़ आ जाती हैं। और उसके बाद जो URL है, हमारी ऊपर बॉक्स में हमारे पास जो URL है, इसमें हमारे पास स्लैश पाकिस्तान भी ऐड हो जाती है। उसके बाद जो न्यूज़ आती है ना, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के रिलेटेड ही आती है। तो अगर मैं वर्ड की तरफ जाऊं या स्पोर्ट्स की तरफ जाऊं तो URL भी चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास न्यूज़ जो आती है वो स्पोर्ट्स की ही न्यूज़ आती है। तो जो ये लिंक्स होती हैं इसी तरह से काम करती हैं। अगर आप आगे चल के SEO पढ़ेंगे ना, तो इंटरनल लिंकिंग हो गई, एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई, बैक लिंक्स हो गई, तो वो भी इसी क्लास के, मतलब अगर आप ये क्लास समझ जाएंगे ना तो आपको इसी क्लास की मदद से वो भी चीज़ें फ्यूचर में अगर आप SEO सीखेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएंगी।
तो उसके बाद जहाँ पे भी आपको ऐसी लिंक नजर आई है जब जिस पे हम क्लिक करके दूसरे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो उसको हम लिंक बोलते हैं। मतलब इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, प्रेयर टाइमिंग्स, और हमारे पास जो है प्रेयर की टाइमिंग शो हो जाती है, ये पेज ओपन हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक इंडेक्स की फाइल बनी हुई थी जिसमें ये चीज़ें मैंने कल वाली क्लास में आपको पढ़ाई थी। तो अभी के लिए मैं इनको अगर ख़त्म कर दूं, बॉडी टैग को खाली कर दूं तो अभी बेहतर है। अभी मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं, लाइक अबाउट अस, माइनस लिखेंगे और अस। तो दोस्तों मैंने माइनस यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ मैंने यहाँ ब्लैंक स्पेस क्यों नहीं छोड़ा? तो दोस्तों वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम हम करते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो हम स्पेस यूज नहीं करते। फाइल्स, जब हम फाइल्स बनाते हैं, फाइल का जो हम नाम रखते हैं, तो उस उनमें से हम किसी में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते, मतलब स्पेसिंग नहीं ऐड करते। स्पेसिंग के बदले हम माइनस यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ताकि आपको भी बड़े अल्फाज में नजर आ जाए। यहाँ पे मतलब नाम हम लिखते हैं इस तरह से, अबाउट अबाउट अस। इस तरह से नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, इनके बीच में माइनस देते हैं या अंडरस्कोर, जो एक लकीर होती है ना नीचे आती है, इनको हम यूज करते हैं। तो एक मिनट दीजिएगा, मेरी एक्सटेंशन लगी हुई है जो कि मुझे सजेशंस दे रही है, कोड लिखने में हेल्प करती है ये एक्सटेंशन। लेकिन अभी तो मुझे यूज़ नहीं करनी, ताकि आपको मैं सही से समझा सकूं। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोड लिखने में हेल्प करेगी, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर ही आपको ये हेल्प कर सकेगी। तो उसके बाद मैं इसको रिलोड कर दूं ताकि ये मेरी विंडो सही हो जाए। सही है, मैंने अबाउट अस इस तरह से, मैंने नाम इस तरह से देने हैं। जो भी मुझे प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स बनाने हैं तो उनके नाम मुझे इस तरह से देने होंगे। तो मेरा नाम जो है अभी हो गया है अबाउट डॉट एच टी एम एल। चले मैं एक दूसरा भी फाइल बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल जो है ना, एक्सटेंशन है हमारे फाइल की, मतलब इस फाइल में हम जो यूज़ करेंगे लैंग्वेज, वो एच टी एम एल है। अगर हम पी एच पी पढ़ते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं, इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो इस तरह से इसकी फाइल बन जाती है। हर एक की एक्सटेंशन अपनी अपनी होती है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जब तक ये डिलीट हो जाए तब तक हम क्या करते हैं, इंडेक्स वाले फाइल में आते हैं। और उसके बाद मैंने तो इसका जो है डेटा तो ख़त्म कर दिया। अभी डेटा ख़त्म कर दिया तो इसके स्टाइल का भी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों, अभी पता चलेगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस की जो फाइल है ना, वो हम अलग क्यों बनाते हैं। चाहे तो हम हेड में भी लिख सकते हैं ना स्टाइल, हर एक के फाइल के हेड में भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आऊँगा H1 और एंटर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा होम पेज। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जाऊंगा अबाउट डॉट एच टी एम एल में, शिफ्ट प्लस वन प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे। ये हमारे पास एक बॉयलर की शॉर्टकट आ जाती है, बॉयलर प्लेट बोलते हैं, जिसमें हमारे पास एच टी एम एल का जो है प्री डिफाइंड कोड आ जाता है हमारे पास। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये अभी मैं डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं करूंगा, आप इनको जो है फुली इग्नोर कर दीजिएगा। जो हमारे पास काम की चीज़ें हैं वो ये हैं कि HTML का जो टैग है ये ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। इसके अंदर जो है ना, हमारे पास हेड टैग आ गया और उसके बाद हमारे पास बॉडी टैग आ गया। मतलब ये HTML के टैग है, जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे लिखा है ना, HTML का टैग ओपन और यहाँ पे क्लोज, इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक बॉडी और एक हेड। तो ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से सेम टू सेम लिखा हुआ है, सिर्फ हमने अपने हिसाब से इसको वर्क करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा शिफ्ट प्लस वन, इंटर करूंगा। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे यदि मैंने H1 मतलब हेडिंग नंबर वन, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, यहाँ पे मैं H1 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस। और अबाउट अस में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा H1, एंटर, अबाउट अस। तो अभी मैं दोस्तों इसको रन करता हूँ लाइव सर्वर पे।
लाइव सर्वर के लिए मैंने एक्सटेंशन आपको बताई थी, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ज़रूर ज़रूर इंस्टॉल कर दीजिएगा, ताकि जो भी चेंजेस हम करते जाएं वो हमारे पास आती जाती है। यह है हमारे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन, ये इंस्टॉल कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे एक गो लाइव का बटन नज़र आ जाए। तो इंडेक्स की तरफ जाता हूँ, गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग आ गया है और ये पॉपअप आ गया, मतलब हमारा सर्वर जो है लाइव रन हो गया है। तो अभी मैंने लिंक्स यहाँ पे ऐड नहीं की, ठीक है, लिंक्स में ऐड करूंगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, फाइल से आपको चेंज करवा के दिखाऊं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया, मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ये कॉन्टैक्ट का इसमें नाम आ चुका है, H1 आ चुकी है हेडिंग। ये हो गया हमारे पास अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट अस की हेडिंग आ चुकी है। अभी हमें नेविगेशन की तरह काम करवाना है। तो नेविगेशन के लिए दोस्तों हमारे पास एक टैग होता है, जैसे कि हेडिंग के लिए हमारे पास टैग है होम पेज, उसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है जो कि लिंकिंग के लिए काम आता है, जिसका नाम है ए टैग या लिंक टैग बोल रहे हैं। ए लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, मतलब एडिशनल डेटा है जो कि हमारे पास ओपनिंग टैग में होती है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको इसके बारे में। और जो जो भी चीज़ें हैं ओपनिंग टैग के ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं ना, ये चीज़ें इस तरह से, लाइक जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इमेज टैग पढ़ाया था, तो इमेज टैग के अंदर जो चीज़ें ये होती हैं सोर्स वगैरह, अल्ट हो गया, तो ये एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, मतलब एडिशनल डेटा। यहाँ पे लिखा आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस इज एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इमेज। चले मैं सोर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा, दिस इज इमेज यूआरएल, दिस इज एट्रीब्यूट is a mandatory for image element on browser supporting src is treated like a candidate image with pixels density। इस तरह से ये मतलब आप चीज समझ सकते हैं कि ये मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, दिस इज मैंडेटरी मतलब रिक्वायर्ड है। तो इमेज जहां से आती है मतलब उसका सोर्स क्या है, तो वो चीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में मैंने सेकंड क्लास में बता दिया था इमेज के बारे में। आज भी इसको ऐड करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा इसको इंतजार कर लें, बाद में देख लेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है इसको भी कवर कर लेते हैं। ये एडिशनल डेटा है, ये एशरेफ, मतलब कहाँ पे रेफरेंस करना है, किस पेज पे जाना है जब क्लिक हो तो अभी मैं क्या करूँगा, जो ओपनिंग टैग है और जो क्लोजिंग टैग है इसके बीच में मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा, लिखूंगा दिस होम, और मैं इसको कॉपी कर दूंगा 3 मरतबा। कॉपी करने के बाद मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे लिखूंगा अबाउट अस। ठीक है दोस्तों, अभी मैं क्या करूंगा कि इनके अंदर मैं लिंक पास करूंगा, मतलब इस पे अगर कोई क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए। तो अगर मैं जाऊंगा अभी होम पे, इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ आपको भी नज़र आ जाए साफ, तो ये देखें, एक होम, एक कॉन्टेक्ट अस, एक अबाउट अस, तीनों में अभी भी कोई लिंक नहीं है। मतलब इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो मैं अबाउट अस के पेज पे चला जाऊँ। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे अबाउट अस के फाइल में लेके जाओ। तो कैसे लेके जाएगा, ये कैसे पता चलेगा इसको, इसके लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं एशरेफ के अंदर, इसका हम पाथ डिफाइन करते हैं। तो पाथ डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वीएस कोड में अगर हम हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस, तो हमारे पास ये एक पॉपअप मेन्यू बन के आ गया कि भाई ये आपके पास फाइल्स अवेलेबल हैं, आप कौन सा फाइल इससे लिंक करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई आप करवा दें अबाउट डॉट एच टी एम एल का फाइल। मैंने कर दिया कंट्रोल एस से सेव, मेरा फाइल हो गया सेव। तो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, और मैं जब भी जैसे ही क्लिक करूंगा ना अबाउट अस पे, तो मेरे पास अबाउट अस का जो फाइल है वो आ चुका है। तो इस तरह से मैं एक फाइल से दूसरी फाइल में चला गया विथ इन एक टैग की मदद से। एक सिंपल टैग था जिसकी मदद से मैंने ये चीज़ पॉसिबल कराई। अभी मैं जाऊंगा बैक, बैक जैसे ही गया उसके बाद मुझे ये सभी लिंक्स में अंदर ये चीज़ चाहिए।
तो मैं अभी सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा। तो ये कोटेशन मार्क्स है ना, इनके बीच में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल पे जाके इसको एंटर कर दूंगा। तो हमारा ये कॉन्टेक्ट का पेज भी लिंक हो चुका है और होम का पेज है, यहाँ पे भी जाके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इसको लिंक करवा दूंगा। तो दोस्तों ये थी जो है लिंकिंग टैग, मतलब सिंपल। और इसको मैं रिफ्रेश कर दूं, अभी कॉन्टेक्ट पे जाऊं, कॉन्टेक्ट ओपन हो गया, अब बैक जाता हूं। और जब मैं अबाउट पे जाऊं तो मेरे पास अबाउट ओपन हो गया, अभी मैं बैक जाता हूं, होम पे आ गया। तो अभी ये सिर्फ इसी पेज में अवेलेबल था। अभी मैं क्या करूंगा, इन चीज़ों को मैं कॉपी करके सभी पेजेस में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ऐसा ऐसी चीज़ करता हूँ, स्टाइल में आ गया। और जो है अभी मैं आपको जो स्टाइल है ना, स्टाइल डॉट सी एस एस, इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे लिंक होती है सभी पेजेस में, इसका स्टाइल कैसे आता है। अभी मैं नॉर्मली करता हूँ इंटरनल सी एस एस जिसको बोलते हैं, मतलब फाइल के अंदर ही हम सी एस एस लगाते हैं। तो हेड टैग के अंदर आ गए और ये यहाँ पे हेड टैग क्लोज है, आप नोट कर लें। और उसके अंदर ही मैं आ गया और स्टाइल का सी जो है टैग है स्टाइल, इसको मैं ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ H1 को टारगेट करूंगा। H1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिखूंगा इसका कलर जो है हमने चेंज कर देना है ब्लू वायलेट। कंट्रोल एस कर दी और मैं जाऊं अगर अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, होम पेज का जो कलर है, होम पेज टेक्स्ट का कलर जो है वो पर्पल हो चुका है, ब्लू वायलेट हो चुका है। अभी मैं कॉन्टेक्ट अस में जाऊं तो यहाँ पे तो ब्लैक है, अबाउट में जाऊं यहाँ पे भी ब्लैक है। ये तीनों लिंक हो चुके हैं, मतलब ये लिंक्स जो है सभी पेजेस में अवेलेबल हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना। अभी मैंने किया है कॉपी पेस्ट लिंक्स को सभी पेजेस में। अभी मैं अबाउट में जाऊंगा तो यहाँ पे तो कलर ब्लैक आ रहा है, होम पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी कलर जो है पर्पल आ रहा है सिर्फ यहाँ पे। तो दोस्तों इसी वजह से हम एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाते हैं, जो कि जहाँ जहाँ पे हमने सेम स्टाइल चाहिए ना, मतलब मुझे कॉन्टेक्ट में भी सेम स्टाइल चाहिए था, अबाउट में भी सेम स्टाइल चाहिए, इंडेक्स में भी सेम स्टाइल चाहिए, तो मैं एक ही जगह पे कोड लिखूंगा। अगर मैं चाहता तो सभी पेजेस में सेम टू सेम स्टाइल का टैग पास कर लेता, यहाँ पे पास कर लिया और यहाँ पे पास कर लिया। ठीक है ना। अभी अगर मैं जाऊँगा वेबसाइट पे, कॉन्टेक्ट पे जाऊँ तो ये तो पर्पल हो चुका है, अबाउट पे जाऊँ ये भी पर्पल हो चुका है। लेकिन जब मैं फ्यूचर में इसको अपडेट करूँगा, कलर को चेंज करूँगा ना, फिर मुझे हर एक फाइल में जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह पे चेंज करूँ, सभी वेबसाइट के पेजेस पे ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाए। तो चलते हैं इसी काम के लिए। अभी मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, H1 को कॉपी, स्टाइल को कॉपी करके यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा ताकि जो इनलाइनिंग है, मतलब सेटिंग इसकी है, वो बरकरार रहे। तो अभी मैं इसको तो खत्म कर दूंगा, जो यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है ना, इसको मैं खत्म कर दूंगा। तो अभी जैसे ही मैं वेबसाइट पे जाऊंगा ना, कलर उड़ जाएगा, मतलब ये कलर जो था पहले वो अभी खत्म हो चुका है। अभी मैंने कलर ऐड कर दिया है, मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस में कलर ऐड कर दिया है, फिर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो मसला होगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास काम आता है लिंक टैग, जो कि सीएसएस के लिए होता है, मतलब सीएसएस को लाता है हमारे पेज के अंदर। तो वीएस कोड की जानिब चलते हैं और इंडेक्स में अंदर आके जो हेड टैग है ना, यहाँ पे आके हमने एक चीज़ सर्च करनी है, स्टाइल। यहाँ एसआरसी दिखें, यहाँ स्टाइल लिखें, यहाँ पे अगर मुझे देखूँ स्टाइल, ये स्टाइल है एसआरसी। और यहाँ पे आ गया हमारा सोर्स एसआरसी एट्रीब्यूट। अभी मैं क्या करूँगा, स्टाइल डॉट सीएसएस को यहाँ पे कर दूंगा पास। तो यहाँ पे ये चीज़ मतलब नहीं आई, तो इसका टैग अलग होगा। मैं क्या करूँगा, लिंक लिखूंगा और यहाँ पे आके इसको CSS वाली लिंक मंगवाऊंगा VS कोड की मदद से। जो ये चीज़ मैंने की, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। ठीक है, ये चीज़ क्यों वर्क नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टाइल लिखना होता है, जो भी लिखना होता है, लेकिन मैं
ये रिमूव कर चुका हूँ पहले से ही। तो अभी मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे लिखता हूँ लिंक। मुझे लिंक चाहिए CSS वाली, ये जो लिंक है ना ये CSS वाली, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ चुकी है स्टाइल डॉट सी एस एस की लिंक href। जो यहाँ पे था ना लिंक, ये आ चुका है ऑलरेडी। इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस लगी होती है। अगर मुझे स्टाइल डॉट सी एस एस की मेरे पास स्पेलिंग चेंज होती है ना, तो मुझे मतलब स्टाइल डॉट सी एस एस है तो मुझे मैन्युअली इसको चेंज करना पड़ता। स्टाइल डॉट सी एस एस आ चुका है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी कलर नहीं आया अभी तक। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा लिंक टैग है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, जो मैंने हेड टैग के अंदर लिंक टैग रखा है ना, इसका मैंने नाम भी चेंज करना है, स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल्स इस पे एस है, मतलब ये प्लूरल है। तो अभी मैं जाऊंगा अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, पर्पल हो चुका है। तो अभी दोस्तों मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊं तो ये ब्लू होगा या अच्छा पर्पल होगा या ये ब्लैक होगा, तो देख लेते हैं। ये तो अपना ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। तो इसके लिए दोस्तों एक सिंपल काम करना है, जो लिंक टैग हमने यहाँ पे दिया है ना, इसको मैं कॉपी कर दूंगा और कॉन्टेक्ट में आके हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और अबाउट में जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको पेस्ट। अभी मैं जब भी जैसे ही वेबसाइट ओपन करूंगा ना, ये अबाउट वाला जो टेक्स्ट है वो पर्पल हो चुका है, कॉन्टेक्ट में वाला वो भी पर्पल हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। मतलब स्टाइल एक जगह पे बनाया है, लेकिन वो क्या हुआ है, सभी पेजेस में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाके स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके इसका कलर जो है ना चेंज कर दूँ, या इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, फॉन्ट साइज 50 px कर लेते हैं इसकी, कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। ये फॉन्ट साइज इसकी बड़ी हो चुकी है। अभी जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा तो इसकी भी साइज बड़ी हो चुकी है, अभी मैं अबाउट पे जाऊंगा तो इसकी भी साइज बड़ी हो चुकी है। मतलब दोस्तों स्टाइल लिंक हो चुका है सभी पेजेस से जो भी अभी तक हमने बनाए हैं। मैं अभी इसको फॉन्ट साइज को ख़त्म कर लेता हूँ, इतनी बड़ी फॉन्ट साइज नहीं चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों स्टाइल थोड़ा सा ऐड करना है हमने इस टैग पे, ए टैग, एशरेफ टैग जो बोलते हैं। तो इसको स्टाइल देना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल में आके यहाँ पे आऊँगा, नीचे इसको एक सेपरेट क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्टर, मतलब मुझे सिलेक्ट करना है एक को। मैं कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए हैं, उसके बाद मुझे जो भी स्टाइल देना है मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा। अभी मुझे डेकोरेशन हटानी है, मतलब जो डेकोरेशन देख रहे हैं ना आप, एक छोटी सी लकीर आ रही है हमारे लिंक्स के नीचे, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो इसकी जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, और मैं इसको कर दूंगा नन। जैसे नन कर दूंगा तो हमारे पास जो लकीर थी वो लकीर खत्म हो चुकी है सभी लिंक्स के नीचे। ये लकीर हमेशा लिंक्स के नीचे आती ही आती है, अगर आप कहीं पे भी लिंक टैग यूज करेंगे तो आपके पास ये लकीर आती ही आती है। तो हमारे पास कॉन्टेक्ट अस में हम गए तो लकीर नहीं है, अबाउट अस में गए तो यहाँ पे भी लकीर नहीं है। तो ये हो गया है हमारे पास काम बेहतर। और उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। मैंने कलर कर दिया इसका, चलो वाइट कर लेते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर भी देखते हैं हम, बैकग्राउंड BSC के बैक 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 बैकग्राउंड कलर, ये हो गया ब्लैक। ब्लैक देखें, ये हो गया है हमारे पास ब्लैक। ये भी थोड़ा बटन की तरह लुक कर रहा है, क्या कर रहा है, बटन की तरह लुक। तो इस तरह से दोस्तों हमने ऐड किया आज की क्लास में लिंक, और एक दूसरे से लिंक करवा दिया, और स्टाइल का पेज जो था उसको भी हमने लिंक करवाया। और अभी थोड़ा जो बटन की तरह इसको शेप दें, तो इससे क्या होगा, हम मजीद प्रॉपर्टी सीख सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों क्या होता है कि अंदर वाली साइड से स्पेस देना है तो हम यूज करते हैं पैडिंग। अगर आप में से किसी ने भी वर्डप्रेस में एलिमेंटर यूज किया है ना, एलिमेंटर, तो आपको पता होगा पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है। तो मैं खुद भी बता देता हूँ कि अंदर वाली साइड से स्पेस देना, इसको बोलते हैं पैडिंग। मैंने कर दिया पैडिंग 20 px, यूनिट है ये, मेजरमेंट का यूनिट है px। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 20 px स्पेस अंदर वाली साइड से आ चुकी है।
20 तो बहुत ज़्यादा हो गई, चलें इसको कम कर लेते हैं। मैंने कहा भाई 10 कर दें आप इसका पैडिंग, तो ये 10 हो चुकी है। तो अभी कहेंगे भैया इसमें थोड़ा जो है ना कॉर्नर्स जो है ना वो शार्प है बहुत, कॉर्नर्स को थोड़ा क्या करते हैं मतलब राउंडेड करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास दोस्तों बॉर्डर माइनस रेडियस। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास ये काम करती है 25 px मैंने इसका लिखा, कॉर्नरनेस का जो है वैल्यू, और ये हमारे पास इस तरह से आ चुकी है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉर्नर हो चुके हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ 15। और यहाँ पे देखें तो 15 पे थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ चुका है, लेकिन मुझे इससे भी कम कर लेना है। मैंने कहा 5 px कर ले, तो 5 px का जो है लुक है इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अभी मैं कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ, अबाउट में जाऊँ या होम में जाऊँ, ये हमारे पास इस तरह से वर्क करती है। तो अभी हमारे पास क्या थी, अ, ये जो मेटा डेटा थी ना, मेटा डेटा ये अवेलेबल नहीं थी हमारे इंडेक्स फाइल में, क्योंकि ये मैंने मैन्युअली बनाया था। ये मेटा डेटा क्या होती है ये भी मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ अभी के अभी। और उसके अलावा एक होता है डॉक टाइप, मतलब ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये टाइप है HTML, मतलब ये HTML का डॉक है। अभी मैं कहाँ जाऊँ, मेरा माउस किधर गया, जी यहाँ पे। और ये कॉन्टेक्ट, ये अभी कॉन्टेक्ट पे जाते हैं ना तो ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा आता है। अभी अबाउट पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंट आता है, होम पे जाते हैं तो एजुकेट सिंध आता है। तो चलें इसको देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट वाले फाइल में गए, इसका जो टाइटल टैग है ना, टाइटल टैग, इसके अंदर गए, मैंने लिखा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। अबाउट में गया, मैंने कहा अबाउट। सही है दोस्तों, अभी हमारे पास पेजेस की जो मतलब जो टाइटल था वो चेंज हो चुका है। ये अबाउट हो गया, ये हो गया कॉन्टेक्ट। और होम पे गए तो हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल जो थी वो एजुकेशन पे ही लिखी हुई है, इसका नाम एजुकेशन है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हमने एक इमेज एड यूज़ की थी उसको भी देख लेते हैं। तो इमेज मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इमेज यूज़ करवाई थी दोस्तों, एक सर्वर से उठाई थी, मतलब यहाँ पे मैंने एक यूआरएल पास की थी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक यूआरएल पास की थी, यूआरएल की मदद से मैंने यहाँ पे इमेज ऐड की थी। तो अगर मैं जाऊँ होम पेज पे, तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में काम किया था, थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरा पीसी जो है बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा है मेरे पीछे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को जो है कॉपी इमेज एड्रेस इस पर क्लिक करके मैं SRC के अंदर जो है इस इमेज को पास कर दूंगा, और अपने होम पेज पे जाऊंगा, वेबसाइट के होम पेज पे। तो मैं देखूंगा यहाँ पे इमेज आ चुकी है या नहीं। इमेज आ चुकी है, लेकिन इमेज जो है ना मेरे टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर में आ चुकी है। मुझे ये नहीं चाहिए इमेज, मुझे चाहिए अपने लिंक्स के नीचे। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है BR, ब्रेक रो, लाइन ब्रेक करने के लिए। मैं वेबसाइट की तरफ गया और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी ये बटन्स के बिल्कुल चिपक के खड़ा हो गया है। तो मैं BR को क्या करूँगा भाई, BR आप तो 3-4 मरतबा ऐड कर दें। ठीक है, अभी देखते हैं, ये नीचे आ चुका है। अगर मैं BR ऐड एक करता तो ये चिपक जाता है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये इसके बिल्कुल चिपक गया है। तो मैंने सवेरे कहा था पेडिंग, अगर मुझे अंदर की साइड स्पेस देना है तो मुझे पेडिंग यूज करनी है, अगर मुझे बाहर की साइड स्पेस देना है तो मुझे यूज करनी है मार्जिन। तो मार्जिन के लिए मैं क्या करूंगा, अभी दोस्तों आपके सामने मैं स्टाइल डॉट CSS के अंदर गया और यहाँ पे मुझे इमेज की मार्जिन देनी है ना, इमेज सेलेक्ट करूंगा कि भाई इमेज के ऊपर आओ, मार्जिन टॉप, मतलब मार्जिन सिर्फ ऊपर से 20 px कर दिया। तो मैं गया यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, तो मार्जिन टॉप मतलब ऊपर से 20 px पिक्सेस आ चुकी है। अभी मैंने इसको जो है Ctrl+Shift+I किया, यहाँ F12 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास टैब्स इस तरह से ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गया
इस एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इमेज की तरफ इस पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने इमेज की तरफ क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है मार्जिन जो है 20 px टॉप पे लगी हुई है। तो और उसके अलावा जब मैं इमेज की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑरेंज लाइन आती है। मतलब जो ऑरेंज लाइन है ना, ये ऊपर एक स्ट्रिप बनी हुई है ऑरेंज की, ये हमें शो करती है मार्जिन या स्पेसिंग। तो अगर यहाँ पे आप इस कॉलम पे देखें ना, ये मार्जिन लिखा हुआ है, ऑरेंज जो है इसकी कलरिंग है बैकग्राउंड, और सिर्फ टॉप से 20 px है। आप ब्राउजर पे ये देख सकते हैं अपने पे। ये कोई टूल नहीं है एक्सटर्नल टूल, ये ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन होता है। आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ। F12 अपना प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, ये आ जाएगा। अगर आप माउस से जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है। और किसका स्टाइल देखना है, तो मैंने कहा इमेज पे आओ, तो इमेज का स्टाइल मेरे पास आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे मार्जिन चाहिए लेफ्ट की तरफ से, मार्जिन लेफ्ट पे जाऊंगा और मैंने कहा 100 px कर दो। ये देखें आप, ये साइड पे हो चुका है। तो हम यहाँ पे भी कुछ स्टाइल मतलब देख के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, सिर्फ टेम्पररी होता है। जब तक मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाएगा स्टाइल। ये सिर्फ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमारा पेज किस तरह से दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया बॉर्डर हमारे पास। मैंने कहा बॉर्डर की प्रॉपर्टी, बॉर्डर हाइफन रेडियस, और उसके बाद मैंने कर दिया 25 px। ये कॉर्नर्स जो है हमारे पास बॉर्डर रेडियस हो चुके हैं, लेकिन जो मार्जिन हमने दिए ना वो बहुत ज़्यादा दे दी, 20 px। ये देखिए, इस तरह से ये दोस्तों काम करती हैं चीज़ें। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे बॉर्डर रेडियस तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये मेरे कोड में अभी सेव नहीं हुआ। ये सिर्फ ब्राउजर के लिए है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसकी शेयर शायर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं रिलोड करूँगा ये हट जाएगा। ये सिर्फ टेम्पररी था। तो अभी मुझे स्टाइल तो पसंद आया, लेकिन मुझे यहाँ पे भी ऐड करना है बॉर्डर रेडियस 25 px। ठीक है, अभी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस परमानेंटली आ चुका है। प्रीवियस क्लास में हमने विड्थ और हाइट के बारे में पढ़ा था, चलें वो भी देख लेते हैं। इसकी मैंने कहा विड्थ आप थोड़ी कम कर लें। विड्थ, आप इसकी विड्थ जो है ना 500 px कर दें। 500 px से और ज़्यादा कम कर लेते हैं भाई, इसकी आप कर दें 200 px। ये विड्थ हो गई इसकी, ये छोटा हो गया। तो इस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में काम किया था। अभी मेरे ख्याल से लिंक टैग का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अभी थोड़ा हम जो है एक क्या करते हैं, इमेज को लोकली सिस्टम से ऐड करते हैं। क्योंकि हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना, हम इमेजेस इस तरह से नहीं लाते दूसरे सर्वर से, हम अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं। अगर हमारे पास क्लाइंट की वेबसाइट है तो क्लाइंट ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मुझे जो इमेज दूसरे किसी वेबसाइट से लानी है। तो वो खुद की इमेज अपलोड करता है ना। जब भी जो भी वेबसाइट होती है, अगर वो कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसका जो है सेलर जो होता है, वो सेलर क्या करता है, इमेजेस अपलोड करता है प्रोडक्ट्स की। अपने आइटम्स अपलोड कर लेता है, नाम वगैरह प्राइसिंग वगैरह रखता है। तो वो इमेज अपलोड करते हैं खुद। तो इमेज अभी हमारे पास, हम पीएचपी तो नहीं पढ़ रहे ना। तो पीएचपी पढ़ते तो हम हमारे पास पता होता कि हम इमेज कैसे अपलोड कर देते हैं। लेकिन हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इमेजेस हों, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम अगर हम पीएचपी पढ़ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जो भी हम इमेज अपलोड करते हैं क्लाइंट साइड से, वो एक मखसूस फोल्डर में जाके सेव हो जाती है। तो अभी हम ऐसे ही लेके चलते हैं कि हमारे पास इमेजेस सेव हो चुकी हैं फोल्डर में, अभी हमने यूज़ कर ली है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे या कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ऑलरेडी इमेजेस सेव कर सकते हैं। तो होता भी यही है। काफ़ी ऐसे ही होती हैं चीज़ें। मतलब स्टैटिक साइड में इमेजेस तो होस्ट ही ऐसे होती हैं फोल्डर के अंदर। तो अभी मैं गया जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं देखूंगा एजुकेशन का फोल्डर कहाँ पे है, जहाँ पे मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी बनी हुई है। और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं VS कोड की मदद से फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले क्लिक करूंगा ब्लैंक एरिया पे, ताकि ये जो आउटलाइन आ रही है ब्लू कलर की, ये हमारे पास शो हो जाए। और मैं फाइल के बदले यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूंगा, और इसका मैं नाम रखूंगा एसेट्स।
एसेट्स में आ गया। तो ये हमारे पास एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बन चुका है, ये एसेट्स के नाम से फोल्डर बन चुका है। अब जो भी मेरी इमेजेस होंगी ना, मैं यहाँ पे अंदर रखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रखता ना इमेजेस तो मेरे HTML भी यहाँ पे आ गई, फाइल भी यहाँ आ गई, तो मैं इसका फैन नहीं हूँ। मैं काम हमेशा जो करना चाहता हूँ ना, वो स्ट्रक्चर बेस्ड काम होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल क्लीन काम होना चाहिए। तो मैं तो इसी तरह से काम करता हूँ। तो एसिड्स के अंदर आ गए, और यहाँ पे आके मैंने एक और फोल्डर बना दिया, IMG। IMG के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया, और यहाँ पे मैंने एक और फोल्डर बना दिया, डॉक। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि भाई ये नाम रखने हैं, IMG रखना है, TOC रखना है, नहीं। आप एसिड्स रखना चाहें रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहें नहीं रख सकते। ये तो हम नाम इस वजह से यूज करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट जो मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, अगर कुछ दिन के बाद ये प्रोजेक्ट जो क्लाइंट है मेरा किसी और डेवलपर को देता है कि भाई ये बग आप फिक्स करके दें, तो उस डेवलपर को भी काम समझ आना चाहिए ना कि भाई ये चीज़ है, इस तरह से काम कर रही है। तो तभी हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास एसेट्स का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास दो और फोल्डर हैं। अगर मैं VS कोड की तरफ जाऊं, यहाँ पे मेरे पास एक एरो बन के आ चुका है, मैं एरो पे क्लिक करूंगा, मेरे पास दो फोल्डर आ गए। अभी मैं इमेज के फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो मेरा इमेज का फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो अभी हम कर क्या लेते हैं कि इस इमेज को हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो इमेज में कर दूंगा डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, एजुकेट सिंध, यस फ्रंट एंड बैच, एसेट्स के अंदर आओ, इमेज फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे सेव हो जाओ। एक इमेज हमारे पास आ चुकी है, चले हम दूसरी इमेज ये यूज कर लेते हैं, सेव इमेज एज। सेम टू सेम पाथ पे जाएंगे, और ये दूसरी इमेज हमारे पास सेव हो चुकी है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जो है ना इमेजेस का नाम जो है ना वो रीनेम करके यूज करें, ताकि हमारी वेबसाइट में जब हमारी जो इमेजेस होंगी वो भी SEO के लिए जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो इमेजेस भी कभी कभार रैंक करती हैं गूगल पे। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम जो इमेजेस का नाम ऐसा दें ताकि वो कीवर्ड हो, एक कीवर्ड बने। तो मेरे पास ये एक इमेज है डॉलर की, तो मैं इसका नाम रखता हूँ DOLLER, $.jpg। इसकी इसकी एक्सटेंशन .jpg है। तो इसको नहीं छेड़ना, .png भी हो सकती है कभी कभार जो है .jpeg भी हो सकती है। तो हमारे पास ये इसका यूट्यूब नाम रखते हैं हम, यूट्यूब। तो ये फोल्डर के अंदर आ चुकी है हमारे पास इमेजेस, और डॉक के अंदर मैं आपको बताता हूँ हमने ये डॉक फोल्डर क्यों बनाया था। सबसे पहले मैंने इस इमेजेस के टैब को कर दिया क्लोज। अभी मैंने इमेजेस दोस्तों यहाँ पे यूज करनी है ना, मतलब जहाँ पे मैंने सर्वर की URL डाली थी। तो सबसे पहले कंट्रोल और करना है स्पेस, उसके बाद जाना है एसिड्स पे एंटर, उसके बाद जाना है इमेजेस के अंदर और उसको करना है एंटर, और यहाँ पे मैंने करनी है डॉलर की इमेज ऐड। ठीक है। और यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट इज डॉलर इमेज। तो ये अल्ट टेक्स्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। मतलब जब ये इमेज किसी भी वजह से हमारे पास लोड नहीं हो रही, तो उसके बदले ये टेक्स्ट शो हो जाता है हमारी वेबसाइट पे। चले इसको भी देख लेते हैं, अभी के अभी मसला ही नहीं है। पहले हमारे पास ये डॉलर की इमेज आ चुकी है, बिल्कुल सर आ चुकी है इमेज। तो चले दूसरी भी इमेज यूज कर लेते हैं। ये इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मसला ही नहीं है। यूट्यूब इमेज, और यहाँ पे आ गया यूट्यूब। ठीक है। ये हमारे पास दो इमेजेस आ चुकी हैं, मेरे ख्याल से ये दो इमेजेस आ चुकी हैं। तो अभी ये इमेज तो हमारे पास सही से मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे ये इमेज ब्लैक है। तो ये इसमें कुछ क्या बोलते हैं कि ये इस इमेज में कुछ वाइटिश एरिया भी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली सिंपली इमेज के अंदर आऊँगा और लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर 1px इसकी विड्थ दूंगा, सॉलिड इसकी स्टेट बयान करूंगा, और उसके बाद में कर दूंगा ब्लैक, जो भी कलर मुझे देना है।
तो ये हल्का सा इसमें 1px का बॉर्डर एडेड हो चुका है सभी इमेजेस में, दोनों में, क्योंकि ये इमेज जो टैग है ना 2 मरतबा यूज हो रही है। तो इमेज तो टैग तो एक ही है ना, तो इमेज हमने सेलेक्ट किया है img, तो दोनों पे स्टाइल अप्लाई होगा। तो ये स्टाइल मतलब मुख्तलिफ कैसे किया जाता है, ये किसी ने मेरे ख्याल से सवाल पूछा था कल की क्लास में, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने ज़रूरी है। तो ये आ चुका है। तो अभी मेरे ख्याल से अल्टरनेटिव टेस्ट की कॉन्सेप्ट थी वो मैं आपको बयान कर दूं। तो हम अगर समझें कि हमारे पास जो है इमेज इमेज जो थी पहले सर्वर में थी, तो इमेज हमारे पास सही से नज़र आ रही थी, लेकिन किसी वजह से हमारी सर्वर से इमेज डिलीट हो गई है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ बाहर। कॉपी पेस्ट नहीं, कट कर लिया मैंने फाइल को। अभी एसिड्स के अंदर कोई भी इमेज नहीं है। तो ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि अगर सर्वर पे इमेज नहीं है तो क्या होगा। तो अभी मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज डॉलर इमेज, दिस इज यूट्यूब इमेज, और यहाँ पे एक हल्की सी तस्वीर आ रही है। ये तस्वीर मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगी कि ये तस्वीर हमने कहीं ना कहीं देखी है। तो जहाँ पे भी आपने ये तस्वीर देखी है और इस तरह से टेक्स्ट देखा है, तो आप नोट कर लें कि उनकी सर्वर पे जो फाइल थी वो किसी वजह से डिलीट हो गई है, या उन्होंने जो है उसका पाथ या नाम जो है चेंज कर दिया था, तभी ये इमेज इस तरह से शो हो रही है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट इस तरह से इस वजह से यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था इमेज टैग का हल्का फुल्का मैंने इसको जो है क्या बोलते हैं मजीद एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने कंट्रोल से इसको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल एक्स से मैं क्या करूँगा, इनको इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूंगा फिर से, ताकि मेरी वेबसाइट पे फिर से ये आना शुरू हो जाए। ये हमारे पास आ चुके हैं खैर से। तो कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा, अबाउट पे जाऊंगा, इमेजेस नहीं होगी क्योंकि मैंने सिर्फ इंडेक्स पे ऐड किए है ना, मैंने सभी पेजेस पे ऐड नहीं किए। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स पे जाता हूँ, और जो नीचे वाली इमेज है ना यूट्यूब वाली, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके कॉन्टेक्ट वाले पेज पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दूंगा BR, और यहाँ पे मैंने कर दी इमेज पास। कॉन्टेक्ट पे जाऊंगा, ये हमारे पास आ चुकी है इमेज। ठीक है दोस्तों, ये थी इमेज की भी कहानी और लिंक्स की भी कहानी आपको मैंने बता दी। अभी चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। पहले आपसे पूछ लेता हूँ, आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं आज वीडियो टेक जो है वो भी पढ़ा सकूँ। आप स्टूडेंट्स मुझे बता दें मैसेज करके इसमें कि कंटिन्यू करना है या ये बहुत था आज के लिए। जी ठीक है, मैं आपको ये डिफाइन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये मज़ीद बताएं कि वीडियो टेक पढ़ाऊँ या वो कल की क्लास में इसको रखें। अच्छा ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, कोई मसला ही नहीं है। वीडियो टेक थोड़ा लेंथी हो जाएगा उसमें क्योंकि एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं कहाँ पे, स्पेसिंग में, मतलब इसके बीच में गैप देना है। किस चीज़ में, लिंक्स के बीच में। ये लिंक्स है ना, इसके बीच में गैप देना है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हमने स्पेस देना है बाहर की साइड तो हम यूज करते हैं मार्जिन। अगर हमने स्पेस चाहिए हमारे अंदर की साइड तो हम क्या करते हैं, पैडिंग यूज करते हैं। तो मुझे अभी स्पेस चाहिए बाहर की साइड, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन राइट। और 10px बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर भी चेक कर लेते हैं आपके लिए। ये देखें, राइट की तरफ हर एक में स्पेस आ चुकी है, क्योंकि ये सब के सब ए टैग है ना, तो इस वजह से सभी के ऊपर स्पेस अप्लाई हो चुकी है राइट साइड की तरफ। तो अगर मैं जाऊं अपनी वेबसाइट पे, तो ये होम का राइट है ये वाला, यहाँ पे स्पेस आ गई है। और कॉन्टेक्ट का राइट है ये वाला, यहाँ पे स्पेस आ चुकी है। और अबाउट का राइट है ये वाला। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे या इंस्पेक्ट एलिमेंट F12 की मदद से ओपन करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ए टैग्स है ना, ए टैग्स, आप देख सकते हैं दोस्तों, ए टैग्स पे जब भी मैं ले जाता हूँ तो यहाँ पे मार्जिन देखें
कि राइट साइड पे 10 की मार्जिन है, इसको मैं बढ़ा के 20 कर दूं। ये देखिए, ये 20 हो गई है मार्जिन, मतलब राइट साइड से हमने इसको एक स्पेस दे दिया है। और उसके अलावा अगर मैं इस टैग पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं इसकी 50 कर लेता हूँ। चलें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ये 50 हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास लिंक्स की। अभी आप भी इस तरह से बनाएंगे अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर, लिंक्स इस तरह से ऐड करेंगे, आप इमेज ऐड करेंगे इस तरह से जैसे मैंने ऐड किए हैं। बिल्कुल आपने सेम टू सेम करना है काम। लास्ट क्लास की असाइनमेंट भी मैं एलएमएस पे अभी अपलोड कर दूंगा कुछ ही टाइम में, क्योंकि मेरा आज का दिन बिल्कुल बिजी गया था, उस वजह से मैंने काम नहीं कर सका था और मेरी टीम भी जो थी आज अवेलेबल नहीं थी। तो और कोई जो है प्रोग्राम्स चल रहे थे, तो उस वजह से मेरी टीम उसी में ही